नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत की इस ई लर्निंग कक्षा में। हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह संस्कृतामृतम। तो चलते हैं आज के पद्य की ओर। इस पद्य में सृगधरा छंद है और सृगधरा छंद को और अधिक जानने के लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो सृगधरा छंद के अनुसार इसका पाठ हम करें। प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सक्त्या प्रदानम युवति जनकथा मूक भावः परेशां तृष्णा श्रोत्रो विभंगो गुरुसु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यं सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथा। इस पद्य में कल्याण का मार्ग बताया गया है और विविध उदाहरणों से कवि ने इसे बताया है। प्राणाघातात निवृत्ति ही, प्राण हिंसा से पृथक रहना। परधन हरणे संयम है, दूसरों के धन को हरण करने में अपने मन को संयमित रखना। दूसरों के धन का अपहरण ना करने के प्रति हम संयमित रहें, ऐसा भाव हमारे मन में ना आए। सत्यवाक्यम, और सत्य भाषण करना, बोलना। काले सक्त्या प्रदानम, समयोचित यथाशक्ति दान देना। परेशान युवती जनकथा मूक भाव है, पराई स्त्री जनों के प्रति परांग मुख रहना, अर्थात उनके विषय में बात न करना। तृष्णा स्रोत्रो विभंग है, तृष्णा के प्रवाह को रोकना। जो हमारे मन में तृष्णा का भाव जगे तो उस प्रवाह को हम रोकें। गुरुसु विनय है, गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति हमें नम्रता का भाव हो। सर्वभूतानुकंपा, और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। ईश है सर्वशास्त्रेषु, यह है सभी शास्त्रों में। सामान्य अनुपहत विधि ही, संपूर्ण जीवों के लिए जो साधारण है ऐसा यह अक्षुण्ण विधान है। अनुपहत विधि, यह सर्वश्रेष्ठ विधान जो कि श्रेयसाम पंथा, जो कल्याणों का मार्ग है, कल्याण प्रदान करने का मार्ग है। व्यक्ति यदि अपना सर्व प्रकार से मंगल चाहता है तो उसे यह अपने आचरण में लाना चाहिए। अगले पद्य की ओर चलें। इसमें उत्तम, अधम और निम्न प्रकार के व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है कि उनको वो किस तरह से अपने आप को उत्तम, अधम और निम्न ये बना सकता है व्यक्ति। वसंत तिल का छंद है इसमें। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। अर्थात प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, उत्तम, मध्यम और अधम लोगों की कार्यशैली का वर्णन इस पद्य में किया गया है। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, जो निम्न अधम पुरुष जो होता है वह विघ्नों के आने के डर से कि कार्य में बीच में विघ्न आ जाएगा, कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसी भय से वह कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करता। मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहताः संतः विरमन्ति, और मध्यम प्रकृति के जो लोग हैं, मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, वो प्रारंभ करके विघ्नों से पीड़ित होकर, विघ्न विहताः, विघ्न आ गए, बाधाएं आ गई, उनसे पीड़ित होकर के विरमंती, रुक जाते हैं, कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं।
किंतु उत्तम जनाः, जो उत्तम व्यक्ति हैं, वो विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के बार बार प्रहार किए जाने पर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारब्ध अर्थात प्रारंभ किया गया कार्य, उस कार्य को वो कभी भी न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। तो हमें हमेशा उत्तम प्रकृति, उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनना है और हमें कार्यों को प्रारंभ करके उनकी समाप्ति तक उन्हें ले जाना चाहिए। अगला पद्य है जिसमें सज्जनों के द्वारा जिस पथ का अनुसरण किया जाता है वह नितांत कठिन है और महापुरुषों का यह जो मार्ग है यह वास्तव में तलवार की धार पर चलने के समान है। इस पद्य में शिखरिणी छंद है, तो इसका हम सहस्र उच्चारण करें। असंतो नाभ्यर्थ्याः सुरदपि न याच्यः कृशधन, प्रिया न्यायावृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम्, विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां, सतां केनोदिष्टं विषमसि धाराव्रतमिदम्। अर्थात असंतः न अभ्यर्थ्यः, ये सज्जनों के द्वारा जिस मार्ग का निर्वाह किया जाता है वह कठिन मार्ग कौन सा है, तो वो क्या क्या निर्वाह करते हैं कि असंतः न अभ्यर्थ्याः, अर्थात वो दुर्जनों से कोई प्रार्थना नहीं करते, दुर्जन व्यक्तियों से कोई प्रार्थना करके अपना कोई कार्य वो सिद्ध नहीं करते। कृश धन है सुरदपि न याच्य है, और वो कम धन वाले अपने किसी मित्र से भी याचना नहीं करते, दुष्ट से भी वो याचना नहीं करते, और अपने कृश धन वाले कमजोर स्थिति जिसकी है, जो धनिक नहीं है, ऐसे मित्र से भी वो याचना नहीं करते। प्रिया न्यायावृत्ति ही, उससे भी नहीं मांगना चाहिए, ऐसा उसका भाव है। प्रिय और न्यायोचित व्यवहार का वो आश्रय लेना चाहिए। प्रिया न्यायावृत्ति ही। अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम, अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम, अर्थात प्राणों के भंग अर्थात प्राणाघात की समस्या या स्थिति उत्पन्न होने पर भी मलिनम अर्थात निंदनीय कर्म असुकरम, जिनके लिए करना सहज नहीं है, अर्थात वे प्राणाघात जैसी स्थिति में भी प्राणों पर ही संकट उत्पन्न हो जाए तो भी वे मलिन कर्म को करने से सहजता नहीं रखते, निंदनीय कर्म वो नहीं अपनाते। विपत्ति उच्च स्थेयम, और विपत्ति काल में, विपत्ति यानी विपत्ति काल, उसमें उच्च ही यानी उच्च बन करके स्थेयम रहना चाहिए। विपत्ति काल में यह सज्जनों का पथ है। विपत्ति उच्च स्थेयम, विपत्ति काल में भी उच्च स्थिति बनाकर रहना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और महान लोगों के मार्ग का अनुविधेयम यानी अनुसरण करना चाहिए, महान व्यक्तियों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इदम विषमम असि धाराव्रतम, यह इदम यानी यह विषमम, विषमम का मतलब होता है कष्टदायक, असि धाराव्रतम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण व्रत, सताम केन उद्दिष्टम, सज्जनों को किसने उपदिष्ट किया है, किसने सज्जनों को इस मार्ग का उपदेश दिया है, अर्थात वे स्वयं ही इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं जो कि अत्यंत तलवार की धार के समान कठोर यह मार्ग है, ऐसे मार्ग का वो अनुसरण करते हैं। अग्रिम श्लोक में कवि ने सिंह से स्वाभिमानी लोगों की तुलना की है कि वे सिंह के समान स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपना मार्ग जो है वह
नहीं छोड़ता है, वह अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता है। इस शार्दूल विक्रीडितम छंद का हम उच्चारण करें। क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तद्वेन्द्र विभिन्न कुम्भकवल ग्रासैकबद्ध स्पृह किं जीर्णं तृणमत्तिमान महताम् अग्रेसर केसरी। क्षुत क्षाम है अपि अर्थात क्षुधा से क्षीण हुआ भी, क्षुधा से अत्यंत क्षीण हुआ भी, जराकृश है अपि वृद्धावस्था से दुर्बल हुआ भी, शिथिल प्राण है अपि शिथिल प्राणों वाला भी अर्थात जिसके प्राण शिथिल हो गए हों, जो शक्तिहीन हो गया हो। कष्टाम दशाम आपन्न है पियो और कष्ट की दशा में घिरा हुआ भी, कष्ट की दशा को कष्ट दशा को प्राप्त हुआ भी। विपन्न दिधिति ही अपि कांतिहीन होने पर भी, विपन्न दिधिति, दिधिति का मतलब होता है कांति, तो क्षीण कांति वाला भी। प्राणेषु नश्यत्सु अपि और प्राणों का भी संकट उत्पन्न होने पर मरता हुआ भी। मत्त भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्धस्पृह अर्थात मदोन्मत्त गजेंद्र के कपोल के स्थल का मांस भक्षण की इच्छा वाला, स्पृह इच्छा करने वाला, जो कि मतवाले गजराज के विदीर्ण मस्तक के मांस को खाने की इच्छा करने वाला और मान महताम अग्रेसर है केसरी। मान महताम यानी कि स्वाभिमान में, स्वाभिमान रखने में जो उन्नत है, महान है, अग्रेसर है, अग्रणी जो है, केसरी सिंह, जीर्णम तृणम अत्ति किम क्या कोई सूखी घास खाता है क्या? ऐसी स्थिति में भी, ऐसी बुरी कष्ट की दशा में भी सिंह कभी घास नहीं खाता। तो स्वाभिमानी व्यक्ति भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान को नहीं गिराता, वह अपना स्वाभिमान रखता है। अगले इस पद्य में सभी लोग अपने अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। इसके बारे में यह पद्य है कि हर व्यक्ति, सभी लोग अपने अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं और उसके अनुरूप ही वो कार्य को संपादित करते हैं। तो पद्य का उच्चारण करें। स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनम निर्मांसमप्यस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्गमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम स्वा यानी कुकुर है, कुत्ता। स्वल्प यानी बहुत कम, स्नायु वसा इनसे अवशिष्ट, जिससे हड्डी पर न वसा बची हो न स्नायु बचे हों, ऐसे उस मलिन निर्मांसम अपि बिना मांस वाली भी अस्थिकम लब्ध्वा परितोषमेति उस हड्डी को प्राप्त करके भी वह संतुष्ट
हो जाता है, संतोष को प्राप्त कर लेता है। यदि एक कुत्ते को घूमते हुए कहीं कोई कम मांस इस पर लगा हुआ हो, मांस हो ही नहीं, स्नायु भी नहीं हो, उस पर चर्बी भी नहीं हो, इस तरह की यदि मलिन कोई हड्डी उसको मिल जाए, उस पर भी वह संतुष्ट हो जाता है। तू तत्तस्य क्षुधा क्षांते न, वस्तुतः वह उसकी क्षुधा के शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। हालांकि उसका पेट उससे नहीं भरता, वह सारे दिन उसी को चाटता रहता है। सिंह अंकम आगतम अपि जंबुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहंति, और सिंह अंक यानी गोद में आए हुए जंबुक यानी श्रृगाल को, शियार को छोड़ करके द्वीपम निहंति, हाथी को मारता है। अपने अंक में आए हुए, गोद में आए हुए, यानी कि बिल्कुल सहजता से उसको उपलब्ध, यदि उसकी गोद में भी शियार आ जाए तो वह उसको नहीं मार करके और हाथी को मारता है। तो कृच्छ्रगतः अपि सर्वजन सत्वानुरूपम फलम वांछति, कि कष्ट में रहने पर भी सर्वजन सभी लोग सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी शक्ति के अनुकूल ही फल को चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुरूप ही फल को चाहता है, जैसी उसकी शक्ति होती है वैसा ही वह फल प्राप्त करता है। फिर से स्वाभिमानी के लिए कवि ने स्वाभिमान का एक और उदाहरण प्राणियों के माध्यम से दिया है। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम, वसंत तिल का छंद है। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, स्वापिंड दस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश्च भुंक्ते। कुत्ते और हाथी के व्यवहार को निम्न और उच्च प्राणी के रूप में कवि ने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। स्वापिंड दस्य, एक कुकुर है, कुत्ता, पिंड दस्य यानी भोजन कराने वाले, जो इसने भोजन का पिंड किसी को दिया है, कुत्ते को किसी ने दे दिया, उसके सामने लांगूल चालनम, वह अपनी पूंछ को हिलाता है। अधय चरणावपातम, और नीचे, अधय यानी नीचे, चरणावपातम चरणों में गिरता है। भूमौ निपत्य, और भूमि पर गिर करके वदनोदर दर्शनम च कुरुते, वदन यानी मुख होता है, उदर यानी पेट, तो मुख और उदर को वह दिखाना, ये इतना काम वह कुरुते करता है। और गजपुंग वस्तु, और श्रेष्ठ गजराज, धीरम विलोकयति, यदि उसको चारा वगैरह कुछ डाला जाता है तो उसे धैर्य पूर्वक देखता है, गंभीर बन करके उसे देखता है। चाटु सतैश्च भुंक्ते, और सैकड़ों बार पुचकारने पर, मनुहार करने पर ही वह उसे खाता है। तो यह निम्न और उच्च व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं ये दोनों प्राणी। अगले आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।